तो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, सातवें दिन समुद्र में द्वारिका समा गई। भगवान स्वधाम जा चुके थे। कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे बच गए थे। भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारिकाधीश स्वधाम जा चुके थे। स्त्री बच्चों को लेकर कुछ स्त्रियां छूट चुकी थी, जिनके कुल के प्रपत्र थे श्री बद्रीनाथ जी महाराज। उन स्त्रियों को लेके श्री द्वारिकाधीश की कृपा पात्र प्रपत्र श्री बद्रीनाथ जी महाराज वृंदावन आए। आपको एक आश्चर्य होगा, कोई ताजमहल कहता, कोई मीनारे कहता, दुनिया का अजूबा आश्चर्य। लेकिन दुनिया का एक ऐसा आश्चर्य है द्वारिकाधीश मंदिर। 6000 वर्षों से बिना लोहे छड़ का प्रयोग किया गया मंदिर, 7 मंजिल, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपत्र थे श्री बद्रीनाथ जी महाराज। और उन्होंने ऐसी स्थिति में हजारों वर्षों से हजारों तूफानें भागे आज भी पड़ी हुई है। 6000 वर्ष से दुनिया का पहला आश्चर्य द्वारिकाधीश मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपत्र श्री बद्रीनाथ जी महाराज ने उसको निर्माण करवाई थी। दुनिया का पहला आश्चर्य होगा। श्री बद्रीनाथ जी महाराज वहां से स्त्रियों को लेकर वृंदावन धाम में आए। पर वृंदावन में यमुना मैया कलकल कलकल कल्लोल करती हुई बह रही थी। यमुना मैया को देख करके रानियों ने पूछा, हे यमुना मैया, आप वृंदावन में इतनी हंस हंस के बह रही हो, क्या श्याम सुंदर के चले जाने का वियोग जन्य व्यथा तुमको नहीं हो रही है क्या? यमुना मैया ने कहा, देखो भगवान द्वारिकाधीश के पर्यंक में निवास करने वाली पटरानियों, मैं वृंदावन में बहती हूँ। मेरा भगवान श्री कृष्ण से नित्य मिलन होता है, नित्य संयोग है। कहा, वियोग तो हम लोगों के जीवन में हो चुका है, वो कृष्ण कैसे मिलेंगे? पर यमुना मैया ने कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण से वियोग आपका हो गया है ना, तो आपको तो एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुननी ही पड़ेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। बोले कहां? बोले वृंदावन में नहीं, बोले श्रीमद् भागवत की अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में उनकी श्यामलता समाई हुई है। एक बार श्रीमद् भागवत की दिव्य मंगलमय कथा आप लोग सुन लेंगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण से आपका मिलन हो जाएगा, जैसे मैं नित्य मिलती हूं। जीव का ब्रह्म से दूरी हो जाना ही संसार का सबसे बड़ा विपत्ति और दुख है। दुख क्या है? दुख यही है कि भगवान से जीव का वियोग हो जाना और संसार से संयोग हो जाना। ये झूठी दुनिया, बेटा बेटी पत्नी परिवार संसार महल मकान, इनमें इतने आसक्त हैं कि इन आसक्ति में जो दुनिया का सत्य साथी हो, जिसके नाम जप से, जिसकी कृपा से हम मनुष्य की योनि प्राप्त किए हैं, और जिसकी कृपा मात्र से हमें पुत्र पत्नी परिवार माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी सब मिले हैं, जिसने दुनिया दिया है, जिसने रिश्ता दिया है, जिसने सुंदर चोला दिया है मनुष्य का, जिसने दुनिया की सारी खजाना खोल दिया है मेरे लिए, हम उसको भूल बैठे हो। कितने बड़े दुख का विषय। जिसने दिया है, जिसकी कृपा से इस सर्वांग शरीर सुंदर बना हुआ है, कृपा तो उस द्वारिकाधीश की ही तो है। उस परमात्मा से मेरी दूरी क्यों बनी है? यदि दूरी बनी हो तो कहीं ना कहीं ये हमारी कोई छल है भगवान के साथ। हम मंदिरों में जाते हैं, विपत्तियां आती हैं, तब कोई शरीर में कष्ट हो, परिवार में रुपए नहीं, कपड़े नहीं, मकान नहीं,
परिवार में कमियां रह गई तो हम भगवान के मंदिरों में सर पटकते हैं, भगवान से कामना के लिए जाते हैं। और जब हमें अभाव नहीं, सब कुछ भरा पड़ा है, तो भगवान कैसा और भगवान का नाम कैसा। ये स्वार्थी जीव भगवान से कपट करता है, भगवान उचित परित्याग कर देते हैं। लेकिन भगवान कितना दयालु है, जितना भगवान उठा के डायरी देखना अपने जीवन की, जितना परमात्मा आपके हमारे काम आता है उतना काम किसी के आया है क्या। जब जब आप याद करते हो प्रभु हमारी समस्या, हमारा दुख, हमारी विपत्ति, संपत्ति मांग लेते हो तो भगवान साथ नहीं आते हैं, और विपत्ति मांगते हो और भगवान को याद करते हो तो भगवान हर पल साथ आते हैं। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगा, कृष्ण ने कहा कि बुआ दुनिया वालों ने सबसे हमसे सोना चांदी हीरे मोती सोना सब कुछ मांगा, पर तुमने कुछ नहीं मांगा, क्यों नहीं मांगा बुआ। कहा दयालु मैं आपसे मांगना चाहती हूं तो मुझे आप केवल विपत्ति दो ना। आप विपत्ति में याद आते हो, जितना दुख होता है उतने जीवा पे आपके नाम आते रहते हैं, और आपके नाम आते हैं तो आपकी छवि मेरी आंखों में उतर आती है, और आप हमारे हृदय भवन में नाच बैठते हो। मैं भी नाच बैठती हूँ, गोविंद मेरे साथ है, मैं गोविंद की हूँ, तुम साथी हो जो मेरे। किस बात की कमी है, किसी और बात की अब परवाह भी नहीं है। विपत्ति विपत्ति में तुम साथ, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे काहू। हम दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं। जब पांडवों को कृष्ण ने संपत्ति दे दिया तो भगवान सामने नहीं आए, और विपत्ति दिया तो भगवान पूरी जिंदगी साथ निभाते रहे। भगवान ने हर पल हर क्षण याद किया। संपत्ति मांग लोगे, बेटा दो, बेटी दो, पत्नी दो, परिवार दो, महल दो, मकान दो, संसार दो, रिश्ते दे, नाते दो, सब कुछ दो। हम भगवान से पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, अच्छे बुरे सब मांगते हैं, पर भगवान को नहीं मांगते हैं। प्रभु तुम मेरे पति बन जाओ, प्रभु तुम मेरे पुत्र बन जाओ, प्रभु तुम मेरे साथी बन जाओ। भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। जिस दिन भगवान को मांग लोगे, जब भगवान ही तुम्हारे दुनिया का मालिक ही तुम्हारा सखा बन जाएगा, तुम्हारा अपना बन जाएगा, तो तुम्हें किस बात की कमी रह जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, किस बात की कमी रह जाएगी। किसी चीज की कमी रह नहीं जाएगी। दया की आशु में भगवन, दया की आशु में भगवन, तेरे दरबार आया हूँ। दया की आशु में भगवन, तेरे दरबार आया हूँ। दया की आशु में भगवन,
दरबार भगवन तेरे दरबार सुना हूँ तुम गरीबों को सदा धार करते हो। सुना हूँ तुम गरीबों को सदा धार करते हो, सदा धार करते हो, सदा धार करते हो। तो हाजिर हूँ गरीबों में, तो हाजिर हूँ गरीबों में, स्वयं सरदार आया हूँ। तो हाजिर हूँ गरीबों में, स्वयं सरदार आया हूँ। दया की आस भगवन तेरे दरबार दया की आस में भगवन तेरे दरबार बोली बाबा बिहारी लाल की अगर तुम दीन के दाता, मेरी तुम दीन को सुन लो। अगर तुम दीन के दाता मेरी तुम दीन के सुन लो। अगर तुम दीन के दाता, मेरी तुम दीन को सुन लो। अगर तुम दीन के दाता मेरी दीन के तुम सुन लो। तो मेरी दीनता सुन लो, तो मेरी दीनता सुन लो। जगत में लोक में तुम हो। तो मेरी दीनता सुन लो, जगत में लोक में तुम हो। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। दया की श्री बांके बिहारी लाल